sanctify you through and through. पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सैंक्टिफाई करे, पवित्र करे। किस तरीके से? May your whole what? Spirit, soul and body, तीनों चीजें, तुम्हारी आत्मा भी, तुम्हारे प्राण भी, तुम्हारा सोल भी और तुम्हारा शरीर भी, तीनों चीजें। शरीर जो दिखता है, सोल जो हमारे प्राण हैं, जो कार्य करते हैं, जो इमोशंस है, जो सब चीजें हैं जिससे हम सीखते हैं, और तीसरा क्या है? आत्मा जो हमारे अंदर है, जो असलियत है, जिसका देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने वो आत्मा हमारे अंदर डाली है, और परमेश्वर ने ही इस आत्मा और इस शरीर को जब इकट्ठा किया तो एक गिफ्ट मिली हमें साथ में, उसको सोल कहते हैं। हालेलुया। हम इस चीज को देखेंगे वचन के अंदर से, ताकि हमें समझ में आए। यहाँ चीजें लिखी हुई हैं तीन, और तीनों चीजें कौन सी हैं? आत्मा, शरीर और प्राण, सोल, जिसको हम बोलते हैं माइंड, जो हमारा तीन चीजें हैं। हम तीन चीजों के बने हुए हैं। अब इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि परमेश्वर ने कहा इन तीनों चीजों को वो बचा के रखना मांगता है, जब तक के कौन क्या to keep it blameless at the coming of our Lord Jesus। प्रभु यीशु मसीह जब उतरेगा, बादलों में उतरेगा, तब तक ये तीनों की तीनों चीजें हैं। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर चाहता, हमारे अंदर ये तीनों चीजें जो हैं ये ब्लेमलेस रहेंगी, इनके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई बुराई ना रहे। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी हर चीज को, हमारे शरीर को और हमारे माइंड को, हर चीज को धो दिया, साफ कर दिया, तो अब हम क्या करते हैं? अपने माइंड को दोबारा से परमेश्वर के वचन डाल के, अपने शरीर की बातों को दूर निकाल के, वचन के अंदर क्या लिखा है? मैं घटूं और तू बढ़े। मैं घटूं क्या? मेरे अंदर से मैं बाहर निकले और मेरे अंदर भरता चला जाए। अब यहाँ भी ये जब चीजें सामने आ गई, इसके बाद क्या होगा? लिखा है हमें परमेश्वर ने ये हमारे लिए किया है, और वो इस चीज को हमारे लिए पूरा करेगा। अब हम चलते हैं उत्पत्ति 2। हमने इनको बहुत दफा पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक दोहराने की बात है, और उसकी 7वीं वर्ष में पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे the Lord God formed the man from the dust of the ground। उसने मिट्टी को उठाया और उसका एक पुतला बना दिया। Breathe into his nostril the breath of life। उसने अपनी आत्मा उसके अंदर डाल दी, और इंसान क्या बन गया? Became a living being। इसका मतलब क्या हो गया? परमेश्वर ने क्या किया था? मिट्टी का पुतला बनाया और अपनी आत्मा डाली। जैसे ही उसने अपनी आत्मा पुतले के अंदर डाली, पुतला जो है वो जीवित प्राणी बन गया। क्या मिल गया उसको? सोल। सोल जो है, जैसे ही पुतले के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को प्रवेश किया, उस ही वक्त उस मिट्टी के पुतले के अंदर सोल पैदा हो गया, सोल तैयार हो गया, सोल बन गया। और ये सोल है जिसकी वजह से हमारे इमोशंस, हमारा सोचना, हमारा कुछ, हमारी हर चीज, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, सब कुछ यहाँ पे है। ये कब मिला हमें? जब परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले के अंदर अपनी आत्मा को डाला, तो ये चीज हमें मिली। ये ध्यान रखने वाली बात है। और परमेश्वर ने नए नामे में क्या कहा है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, तो तू क्या कर? अपनी देह को, अपने प्राणों को और अपनी आत्मा, तीनों चीजों को तू प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? खुदा परमेश्वर है। और उसने क्या किया? सैंक्टिफाई किया है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। हो सकता है आपके लिए ये टोटली नई बात हो। और यहाँ पर है, हमने देखा 7वीं वर्ष के अंदर कि जब परमेश्वर ने पुतले में, मिट्टी के पुतले में अपनी रूह डाली, तो उसके सोल का जन्म हुआ। अब हम चलते हैं समुपदेशक 12। समुपदेशक है नीति वचन के बाद।
पहले ज़बूर है, भजन संहिता, फिर नीति वचन है, और नीति वचन के बाद है समुपदेशक, जितने होते हैं एक्लीसियास्टिस, उसका 12वां अध्याय है। अगर ये बातें हमें ना आज ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप, मैंने कहा आधा किला, क्योंकि इसके बाद और बातें हैं जिससे कि ये पूरा किला कंप्लीट हो जाएगा। वो नेक्स्ट वीक के लिए रखेंगे, लेकिन आज इसको कंप्लीट करें ताकि आज ये बात हमें समझ में आ जाए। यहाँ पे इसकी 6वीं वर्ष और 7वीं वर्ष हमने बहुत पहले भी पढ़ी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसकी 6वीं वर्ष को अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा टूटेगा और ऊंट के पास बैठ टूट जाएगा। हालेलुया। एक सेकंड, ये जो 6वीं वर्ष है ये क्या है? ये है इंसान की डेथ, और इंसान की डेथ के अंदर क्या लिखा है? लिखा है रिमेंबर हिम। इसको याद रखना, परमेश्वर को बिफोर द सिल्वर कॉर्ड इज सिल्वर। सिल्वर कॉर्ड क्या है? दिस इज द सोल, जो परमेश्वर ने कभी हमें, जब उसने पुतले को बना के उसमें अपनी आत्मा डाली तो सोल साथ के साथ तैयार हो गया। और उसके लिए यहां पे लिखा है क्या कि जब सिल्वर कॉर्ड, इसका मतलब हिंदी में लिखा ना कि वो चांदी की जो तार है वो टूटता है, वो क्या है? आवर सोल। ये है डेथ के बारे में, जब वो टूटता है। और अगला लिखा और द गोल्डन बोल इज ब्रोकन, हिंदी में कैसे लिखा? और सोने का कटोरा टूटेगा। सोने का कटोरा टूटेगा। सोने का कटोरा टूटने का मतलब ये हो गया कि जब हमारे आत्मा इस शरीर को छोड़ के बाहर जाती है, और उसके बाद शरीर के लिए जब है नेक्स्ट वर्ष में उसी के आगे, हाँ, और सोते के पास घड़ा टूटेगा और ऊंट के पास बैठ टूट जाएगा। यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बिफोर द पिक्चर इज शैटर्ड एट द स्प्रिंग। जो घड़ा है उसका फूटना, घड़ा काहे का बना होता है? अक्सर मिट्टी का ही होता है। उसका फूटना या यहाँ पे लिखा है और द व्हील ब्रोकन एट द वेल, जिससे कि हम पानी खींचते हैं, जिंदगी खींचते हैं। पानी के बिना, पानी एक जिंदगी है, पानी रूह के लिए भी है, पानी हमारे को जान देने वाला भी है, कि जहां से वो चीज खींचते हैं, जब ये सारा कुछ टूट गया तो फिर क्या होता है? अगली वर्ष में लिखा हुआ, और क्या लिखा है यहाँ पे? तो मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। 7वें वर्ष को सारे जने ध्यान से सुनो और देखो कि यहाँ पे क्या ऐसी बात कही है कि हमें क्या क्लियर हो रहा है और क्या मिसिंग है यहाँ पे। मैं बोलूंगा क्या मिसिंग है तो शायद आपको समझ में आना शुरू हो। इसको दोबारा पढ़ते हैं हिंदी में। तो मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। कैसा? परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और परमेश्वर ने मिट्टी को लेके उससे पुतला बना दिया। और यहाँ पे क्या लिखा है? जब इंसान की मृत्यु होती है तो पुतला जो है मिट्टी का, वो कहाँ चला जाएगा? वापस मिट्टी में चला जाएगा। और दूसरा क्या लिखा है? और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया, उसने फूका, और वो आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास चली जाएगी जिसने उसमें फूका। इसमें मिसिंग क्या है? इसमें मिसिंग है सोल। इसमें वो इसमें जो मिसिंग चीज है, इसमें जो मिसिंग चीज है वो सोल है, जिसके ऊपर हमने पहले कभी इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। और पुराने ज़माने के अंदर सोल का जो जिक्र है वो क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस वक्त तक, जब तक कि उसे हमें नहीं बचाया, उसने हमारे स्पिरिट, सोल और बॉडी, तीनों चीजों के लिए उसने पेमेंट की है। जब तक उसकी पेमेंट नहीं थी तो यहाँ पे सोल का नाम नहीं है। यहाँ पे एक ही बात लिखी है, शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा जो परमेश्वर ने दी है उसके पास वापस चली जाएगी। लेकिन सोल की कोई बात नहीं है